नीतीश जी पे बड़ा चर्चा चल रहा है कि नीतीश जी क्या वापस आएंगे। लोग कह रहे हैं कि वापस आएंगे। उन्होंने भी हिंट दे दिया है कि मैं सबका हूँ, किसी एक का नहीं। नीतीश जी घुमंतू जीव हैं, पलटन बाबा हैं, हेनिया भी पलट सकते हैं, होनिया भी पलट सकते हैं, जौनी और जी करेगा पलट जाएंगे। लेकिन उन्हें पता है कि मोदी के साथ वो सुलट नहीं सकते, इसलिए इंडिया के साथ पलट जाएंगे। ये जिद्दी हो जाती, जनता जीतने पे आती है तो कितना भी बड़ा पहाड़ हो वो दरक जाता है। आज 56 इंच के गुब्बारे में न्याय का तीर लग गया और गुब्बारा हो गया। नमस्कार, आप देखें लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। दावा 400 पार का था। दावा जो था कि एक बार फिर से तो है मोदी सरकार बनेगी। दावा बहुत कुछ था। दूसरी तरफ जो विपक्ष था वो रोजगार को लेकर चल रहा था, वो जो है महंगाई के मार को लेकर चल रहा था, अग्निवीर का मुद्दा था और रोजगार का मुद्दे को लेकर चल रहा था। जनता ने चुनाव लड़ा और जनता ने दिखा दिया। अभी जो समझेंगे अब क्या हो सकता है। अभी भी जो है 20 से 30 सीटों का अंतर है। तो संदीप मिश्रा भाई हमारे साथ, इनसे बातचीत करें। संदीप भाई पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। लाइव इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये आप जो हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। जीतेगा क्या लिखा? जीतेगा आबरू, पसीना, हक, रोजगार। हारेगा रेवन्ना सेंगर भूषण का यार। जो उन्होंने लोगों को थार पे चढ़ाया, किसानों की छाती पे थार चढ़ा दिया, युवाओं की छाती में अग्निवीर का तीर गाड़ दिया, किसानों को 750 को बलि का बिल लाके उनके प्राण ले लिए, बहनों को नंगा घुमा दिया। ये चुनाव उम्मीद का था। वो लोग वोट दे रहे थे, वो अपने आंसुओं की कीमत वसूलना चाह रहे थे इस अहंकारी घमंडी सरकार से। और आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग ये थी, जो नाव पर सवार होकर चले थे सबको 400 पार कराना, वही मझधार में अटक गए। पहली ब्रेकिंग आई कि मोदी जी 6000 वोट से पीछे। 14 गद्दार पत्रकारों के मेकअप उतर गए, चेहरे उतर गए, लटक गए। पापा की परियों के होश उड़ गए कि कैसे बोलूं, पप्पा हार रहे, अब्बा हार रहे, चचा हार रहे। जो वाह मोदी जी करते करते उनकी जुबान में एक ही नाम, एक ही नारा रह गया था, 400 पार मोदी जी, 400 पार मोदी जी। वो सोच भी नहीं सकते। हमारे लिए यही बड़ी जीत थी कि उस व्यक्ति को घुटने पे बिठा दिया जो अपने आप को खुदा कहता था। आप तो बात करें मीडिया के, अंजना कश्यप तो ये कह रहे थे विपक्ष के लिए आज तक बड़े चैनल पे स्पेस मत दीजिए। वो कुछ भी कह सकती हैं, लेकिन अब जब सरकार बनेगी तो उनको स्पेस कहाँ मिलेगा। आज ही टाइप हो जाएगा कि अंजना ओम कश्यप यू आर अनवांटेड इन आज तक। अगर देख लेना आप, क्योंकि जितनी तानाशाही, जितना दादागिरी इन लोगों ने की है, मुझे लगता है कि चैनल के मालिक देख रहे थे, चैनल के मालिक समझ रहे थे। जब और प्राइवेट नौकरी कभी किसी की नहीं होती। जब तक आप कमा के दे रही तब तक आप हवाई जहाज़ में, हेलीकॉप्टर में उड़ेंगी। जब आप किस कंपनी के लिए, कारोबार के लिए किरकिरी हो जाएंगी तो आपको निकाल कर फेंक दिया जाएगा। स्थिति बनने वाली है। 14 दागदार पत्रकार आपको देखे नहीं मिलेंगे, ढूंढे नहीं मिलेंगे। कैसे बनाएंगे सरकार? अभी भी तो एनडीए जो है लगभग फुल बहुमत के साथ है। बीजेपी कितने पे है ये देखना है। बीजेपी कहाँ रुकती है। और बहुत सारी इतिहास है कि मोदी के साथ खुश कौन है। मोदी को कौन प्रधानमंत्री तीसरी बार देख सकता है, जब बीजेपी में गडकरी जैसे बड़े लोग ही नहीं देखना चाहते। क्योंकि ये बीजेपी का सबसे बुरा हाल जो मोदी ने किया है आज तक किसी ने नहीं किया। ये चुनाव बीजेपी लड़ी ही नहीं। आप देखिए ये चुनाव कहाँ लड़ी। बीजेपी की गारंटी थी क्या कहीं? मोदी गारंटी थी। बीजेपी जीतेगी कहीं था नहीं। अब की बार मोदी सरकार तो मोदी तो लड़ रहे थे ना चुनाव। बीजेपी तो लड़ी नहीं थी। बीजेपी को तो मोदी जी ने उसी झोले में पैक कर दिया था जो झोला उठा के आज विदा हो रहे थे अपने साथ। वो बीजेपी को भी लेके गए। दुख की बात यह है, बीजेपी के किसी भी बड़े पोस्टर में किसी बड़े नेता को देखा आपने? नहीं। या तो कैंडिडेट दिख रहा था या मोदी दिख रहे थे। कैंडिडेट को दिखाना मजबूरी थी, नहीं मोदी उसकी जगह भी अपनी फोटो लगा ले। क्योंकि मोदी जी को पता है कि इस देश में ऐसा कोई कैमरा नहीं बना जिस कैमरे में 2 तस्वीर आ जाए मोदी के साथ। बना ही नहीं, कैमरा ही नहीं बना। मोदी के साथ सिर्फ एक ही फोटो खींचने वाला कैमरा है, सिर्फ मोदी का। तो स्थितियां ये हो गई। आज अहंकार हारा है, घमंड हारा है, जुमला जलालत जेल भेजने वाले हारे हैं। और जीता कौन है? जनता जीती है। जनता की उम्मीदें जीती हैं। वो बच्चे जीते हैं जिनके पर्चा लीक हो गए, वो बहनें जीती हैं जिनकी आबरू नीलाम कर दी गई, वो किसान जीते हैं जो समय से पहले मार दिए गए, और वो युवा जीते हैं जिनके पर्चा लीक करके सपनों को खाक कर दिया गया। में जश्न है, नौकरी मिलेगी खटाखट खटाखट, ये भी जुमला साबित हो जाएगा। राहुल गांधी का एक एक बात, एक एक नारा, एक एक शब्द पत्थर पर लकीर है। मैं कहता हूँ आज के राम राहुल है नाम। जैसे राम जी बन बन भटक कर जन जन को जोड़ रहे थे, ऐसे राहुल जी ने जब बन बन भटक के सड़क सड़क चल के, पैदल चल के, ना गरीब देखा ना अमीर देखा, सबको अपनी बाहों में फैलाया। और जिन जिन को गले लगाए उन लोगों ने राहुल गांधी को अपने दिल में उतार लिया। आज वही है कि महानायक बन के आए हैं। कैम्ब्रिज से लेके करोल बाग तक, किसान से लेके अर्थशास्त्री तक, प्रोफेसर से लेके विद्यार्थी तक, सबके साथ सरलता से बात करने का नाम राहुल गांधी है।
प्राण प्रतिष्ठा वाले अयोध्या में भी हार गई बीजेपी। शंकराचार्य ने कह दिया था, आचार्यों शंकराचार्य ने कह दिया था कि दिव्यांग मंदिर में अगर प्रभु राम को लेकर प्राण प्रतिष्ठा करोगे तो उस मूर्ति में भूत पिशाच का वास होगा। और शंकराचार्य धर्माचार्य सबसे बड़े धर्म अधिकारी हमारे सनातन के और सबसे बड़े पुरोधा, जब वो कह रहे हैं, वो खुश नहीं कि सनातन का बुरा हो रहा है, ये धर्म अनुरूप नहीं हो रहा, चुनावी मंदिर मत बनाओ। तो चुनावी मंदिर से आके राम जी ने कहा, फिर ये इनका सिगुफा ये भी हो गया, जो राम को लाए हमको उनको लाएंगे। मैंने मोदी जी से पूछा, मोदी जी आपका नाम कौशल्या है, आपका नाम दशरथ है? माँ कौशल्या और दशरथ प्रभु को ये हक था कि वो राम को ला सके, कोई और तो नहीं। अब जैसे ही हीरा बहन चली गई वैसे इन्होंने भी नकार दिया, अपनी माँ को ही नकार दिया कि मैं माँ से पैदा ही नहीं हुआ। अब गवाह मिट गए, सबूत गवाह और सबूत मिट गए। अब कौन लाए हीरा बहन को ढूंढ के कि बताओ ये पैदा हुआ था कि नहीं हुआ था? जैसे ही गवाह और सबूत मिटे, वो माँ की कोख को मिटा दिया उन्होंने। तो आप समझो 14 में आए थे सेवादार बन के, 19 में अपना प्रमोशन करके चौकीदार बन गए और 24 में अवतार हो गए। अब स्वयं खुदा हैं। जब स्वयं खुदा थे तो खुदा कहाँ चुनाव लड़ते थे? सुना किसान कह तो रहता है कि साधना करने गए तो 2 डिग्री भी टेम्परेचर भी कम कर दिया मोदी जी ने, और 3 रुपये अमूल का दाम बढ़ा दिया, 2 रुपये मदर डेयरी का बढ़ा दिया, 5 रुपये टोल टैक्स पे बढ़ा दिया। तो ध्यान में क्या आया था कि महंगाई कैसे लाए? ध्यान महंगाई की मार करने गए थे। सीतापति का नाम लेकर चुनाव जीतते हैं और नीतापति की सेवा करते हैं, प्रीतिपति को रेल गेल भेल सेल सब नाम कर देते हैं। तो अब ये देश देख रहा है कि ये अहंकार, जुमला जुल्म और जेल भेजने वालों का सरकार नहीं ला रही। ये जनता का चुनाव था, जनता ने चुनाव लड़ा, एतबार के साथ लड़ा। मैं साधुवाद दूंगा उन भाई बहनों को जो करोड़ों करोड़ों लोग इस तपती हुई धूप में भी पसीने की परवाह किए बिना, लाठियों की परवाह किए बिना, डंडों की परवाह किए बिना भी कतार में खड़े हुए और वोट दिया बदलाव का। यूपी में गदर किया था, वोट नहीं डालने दे रहे थे, कैसे कैसे लात मार रहे थे बहनों को, कैसे कैसे दाढ़ी और टोपी देख के भगा रहे थे कि इंडिया को वोट जाएगा। इन्हीं मतदाताओं ने बुलडोजर के पहिए खोल दिए, बुलडोजर के ऊपर साइकिल चला दी है, बुलडोजर की साइकिल पे साइकिल चल रही है। और आज ब्रेकिंग न्यूज आएगी शाम को कि चाणक्य से कुर्सी छीन ली गई और योगी आदित्यनाथ अब नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री। नहीं रहेंगे। यूपी में तो बहुत बड़ा खेल हो गया है। यूपी में खेल नहीं, खेला हो गया है। बाबा का वो बुलडोजर हार गया है। जगह जगह भेज दो बुलडोजर। बाबा पैदल कब चले बाबा या तो हेलीकॉप्टर पे चलते थे या बुलडोजर पे। बाबा क्या करते थे? हथकड़ी में लोग बंधे हुए हैं, धाए धाए गोली मार दो। जेल में लोग गए हैं, जहर दे दो। पंडितों की गाड़ी आ रही है, गाड़ी पलट दो। बहन बेटियों को उनके घर में बुलडोजर भेज के उनके घर को शमशान बना दो। तो जुल्म की भी तो इंतहा होती है। खुदा कहने वालों, कोई और खुदा है जो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारा तकदीर लिख रहा है, वो तुम्हारी तदबीर लिख रहा है, वो तुम्हारी तस्वीर। और जब उसकी कूची चलेगी तो तुम्हारा मुंह काला हो जाएगा। 2 बूढ़े जा रहे हैं, 2 जवान आ रहे हैं। आ रहे हैं। बना लेंगे सरकार, सीटों को कैसे मिलाएंगे सब? देखिए, मोदी मुक्त भारत मैं कब से कहता आ रहा था, आपको भी इंटरव्यू में मैंने कहा था 4 जून मोदी मुक्त भारत होगा। मेरी बात 1 महीने पहले बोली गई, आज सही हो गई। लोग बीजेपी से परेशान नहीं थे, गडकरी जी से परेशान नहीं थे, राजनाथ जी से परेशान नहीं थे। ये 2 चंगू मंगू, पंजा सिकंजा, मोटा छोटा से परेशान थे। अच्छा। ये जुल्म थे, ये जलालत दे रहे थे लोगों को, ये जलील करते थे और हमें नहीं करते थे, अपने बीजेपी वाले लोगों को ही करते थे। ये आज बीजेपी आज़ादी ले रही होगी कि हम मुक्त हो गए। ये आरएसएस से बड़े हो गए, कह रहे आरएसएस की हमें ज़रूरत नहीं है। अरे जिस बाप ने तुम्हें पैदा किया, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, तुम माँ बाप की कोख ही मिटा दे रहे हो। आरएसएस आज खुश होगा कि भस्मासुर खत्म हो गया। स्मृति ईरानी भी हार रही है। स्मृति ईरानी किशोरी लाल शर्मा जी को ये कहती थी कि चपरासी है। और जब रानी प्यादे से काट दी जाती है तो रानी छटपटा जाती है। रानी को राहुल गांधी ने एक प्यादे से काट दिया, ऐसे हड़ाक। यही राहुल से हारती तो अपने आप को गर्व महसूस करती, नहीं मैं हार गई। अब क्या कहेगी? सास भी कभी बहू थी, ऐसी ईरानी भी कभी सांसद थी। मोदी को पता था ईरानी हार रही है, तभी मोदी जी उसके प्रचार में नहीं गए, मेठी नहीं गए। कहाँ गए? मंडी गए। और मंडी में फूल लेके आई थी वो। चल सन्यासी मंदिर में, साधना क्या साथ में गए थे, साधना तेरी चिमटा मेरी चूड़ियाँ साथ साथ छनकाएंगे। अब ईरानी की कहानी हुई पुरानी और मंडी में मोदी और महारानी।
था मोदी जी असली राम को बेइज्जती करके नकली राम के सहारे जो आप जा रहे हो। मैंने कहा था, मेरे पुराने इंटरव्यू देख लीजिए आप सबके, नकली राम नहीं जीतेगा, जनता ने अस्वीकार कर दिया। वो टाटा बाय बाय अभी भी आशीर्वाद देते घूम रहे थे, वोट ही नहीं मांग रहे थे। वो राम के मुखौटे से उतर ही नहीं पाए गोविल की मैं राम नहीं हूँ भैया, मैं सेवक हूँ, मैं काम करने आया हूँ। और ऐसे राम ले आए जिन्हें काम से ही कोई मतलब नहीं था, तो जनता ने निपटा दिया। जनता ने निपटा दिया। जनता समझदार है साहब, जब जनता चुनाव लड़ती है, जनता जिद्दी हो जाती है, जनता जीतने पे आती है, तो कितना भी बड़ा पहाड़ हो वो दरक जाता है। आज 56 इंच के गुब्बारे में न्याय का तीर लग गया और गुब्बारा हो गया। कितना करोगे, जुल्मी चोर लगा ले, अंत में जीत तो सत्य की होगी। नीतीश कुमार आएंगे वापस? नीतीश कुमार नीतीश जी घुमंतू जीव हैं, पलटन बाबा हैं, हेनिया भी पलट सकते हैं, होनिया भी पलट सकते हैं, जौनी और जी करेगा पलट जाएंगे। लेकिन उन्हें पता है कि मोदी के साथ वो सुलट नहीं सकते, इसलिए इंडिया के साथ पलट जाएंगे, ये गारंटी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पे जो है अभी तक जब हम बात कर रहे हैं लगभग 20 से 30 सीटों का अंतर है, लेकिन कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। नीतीश जी पे बड़ा चर्चा चल रहा है कि नीतीश जी क्या वापस आएंगे। लोग कह रहे हैं कि वापस आएंगे। उन्होंने भी हिंट दे दिया है कि मैं सबका हूँ, किसी एक का नहीं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या होगा। तब जब भी आएगा खबर हम बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।